हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि इंडियन ज्योग्राफी हमको फिजिकल पढ़नी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी में या पॉलिटिकल में, क्या क्या किस हिसाब से हमको ये पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी। मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने कल आपको ये बताया था कि जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी को हम जो हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, तो मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहले आपका आता है फिजिकल जियोग्राफी, एंड सेकंड वन इज द इंडियन जियोग्राफी, एंड थर्ड वन इज द वर्ल्ड जियोग्राफी। वैसे तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले हमको फिजिकल जियोग्राफी पढ़नी चाहिए, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी। बट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और लाइक तो बनता ही बनता है आपका। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज क्या है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो देखिए आप, इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन, सबसे पहले बात ये आती है कि हम जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने कल भी आपको ये बताया था, जियोग्राफी से मतलब होता है जियो मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफी मतलब होता है क्या, स्टडी। अर्थ मीन्स पृथ्वी, और स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है ना। यहाँ से हमारा ये इसका होगा मेरा क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत है, वो पृथ्वी पर कहाँ पर दिखता है। हम कैसे हम जाने कि हमारा भारत कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये मान लो अर्थ है मेरी, अर्थ मेरी गोल नहीं होती, वो थोड़ी जियोइड शेप में होती है, ठीक है ना। तो ये होता है मेरा इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसका फिर आर्कटिक सर्कल होता है, ये मेरा अंटार्कटिक सर्कल होता है। इसमें मेरी कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं। जो मेरी होती है वाली लाइन, ये जो लाइन होती है मेरी लॉन्गिट्यूड होती है, इस तरह से जो होती है मेरी लाइन, और जो इस तरह से होती है, दिस इज लॉन्गिट्यूड, ये होती है मेरी लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो बात करते हैं हमारा भारत कहाँ पर लोकेट होता है। हमारा जो बताओ, ये हमारा नॉर्थ पोल बोलते हैं इसे, नॉर्थ पोल, ये होता है मेरा साउथ पोल, या आप इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोल दो, इसे आप साउथर्न हेमिस्फीयर बोल दो, ठीक है ना। और ये मेरा ईस्ट हेमिस्फीयर होता है, यहाँ से आप देखोगे तो इधर से मेरा ये वेस्ट में होता है। तो भारत मेरा यहाँ पर लोकेट होता है, यहाँ पर। यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट में हमारा भारत का मेरा लोकेटेड होता है। भारत मेरा जो है, भारत है इंडिया, लोकेटेड बाय नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां से आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा भारत है, जो पृथ्वी में
नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है। अब देखिए बात ये होती है कि हमारा जो इंडिया है इसका टोटल एरिया कितना है, भारत का टोटल एरिया कितना है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत का हमारा टोटल एरिया है, भारत का टोटल एरिया है मेरा 32,87,099। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। भारत का टोटल एरिया 32 कितना है हमारा, किसी को आपको मालूम है? देखिए मैं बता दूं, हमारा टोटल एरिया ऑफ भारत मेरा है 1 मिनट में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल एरिया ऑफ इंडिया है, टोटल एरिया ऑफ भारत। हमारा जो भारत का एरिया है जो हमारा भारत का जो एरिया है ना, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे जो पहले हमारे जो देश आते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कि रसिया हो गया, कनाडा, यूएसए और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, उसके बाद इंडिया आता है। ये टॉप 10 कंट्री में आप जो ये हमारे आ जाते हैं, मतलब जो हमारे इंडिया है वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है एरिया में, ठीक है ना। यानी इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। तो अब बात हम ये करते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसका यहाँ से यानी नॉर्थ से साउथ कितनी लंबाई है और वेस्ट से ईस्ट कितना डिस्टेंस है, और हमारे इसमें कितने जो हमारे जो कितनी कोस्टल बाउंड्री है और कितने हमारे जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है ना। हम सब में आपको अभी स्टेप बाय स्टेप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी अब हम देखिए, मैं आपको यहाँ पर आके दे रहा हूँ, यहाँ पर मैप इंडिया का, जो इंडिया का मैप है कुछ इस तरह से देखिए। मैं आपको थोड़ा सिंपली बना के दिखा रहा हूँ। अब ये मतलब कहना सर आपने कैसा बना दिया है, ये समथिंग कुछ ये मान लो आप, ठीक है ना। इस तरह से मेरा होता है। मान लो आपका यहाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका यहाँ ईस्ट है, और आपका यहाँ पर ये वेस्ट है। अब एक पॉइंट आप यहाँ मेंशन कीजिए, एक पॉइंट यहाँ मेंशन कीजिए। नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है मेरा, और वेस्ट टू ईस्ट कितना है मेरा। ये मेरा पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर होता है, ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंड है मेरा, और यहाँ पे ये लिख दो। मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे पहले, और आपकी इसमें एक मेन बात ये आती है कि इसके बाद जो मेरा जो नीचे बाउंड्री है ये मेरा मान लीजिए इससे जो नीचे है सब मेरे जो कोस्टल बाउंड्री है मेरी, यानी जो पानी में डूबे हुए। जैसे आप देखिए भारत में सबसे पहले आप इस मैप पे आइए, इंडिया में जो हमारा प्रेजेंट का इंडिया का मैप है ये, ठीक है। ये मैप जो है प्रेजेंट का मैप है। देखिए लद्दाख हमारा, जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा
और कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी यानी उत्तराखंड। ठीक है, और सिक्किम हो गया हमारा, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हमारा मेघालय। ये आपका यहाँ तो ये बांग्लादेश होता है हमारा। ठीक है, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, यहाँ चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया और जहाँ हमारा जी म्यांमार हो गया। ठीक है ना, हम सब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले आप ये देखो, नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना मेरा नॉर्थ टू साउथ, देखिए जो नॉर्थ से साउथ है मेरा कितना है 3,214 किलोमीटर, यानी यहाँ पे यहाँ लिख लो आप 3214 किलोमीटर। ठीक है, और हम बात करते हैं अब ईस्ट से वेस्ट के लिए कितना है हमारा, ईस्ट नॉर्थ से साउथ के लिए 3214 हो गया। और बात करना W ईस्ट के लिए हमारा हो जाएगा, W ईस्ट के लिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि इसमें मेरी कोचिंग है, इसे अंदर बेसमेंट में मेरी ये कोचिंग है अंदर बेसमेंट में, तो इसमें मैंने एक फ़ैन चल रहा है तो इसमें सफोकेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसमें मुझे गर्मी की वजह से थोड़ा सफोकेशन महसूस हो रही है, इसलिए आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। जैसे भी हो 1-2 दिन की बात है, फिर मैं इसमें जो फैसिलिटी है मैं उसे बेटर कर दूँगा, जिससे मेरा साउंड भी क्लियर आएगा और मेरी जो इसमें जो आवाज़ का जो साउंड हो रहा है प्रॉपर ना नहीं आ पा रहा होगा। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, आप कुछ दिन की बात है, फिर मैं सब कुछ कर दूँगा, क्योंकि अभी बेसमेंट में आवाज़ गूंजती है, आप तो जानते ही हो। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जो कोस्टल लाइन है हमारी और जो हमारी लैंड वाली है वो कितना है। अब देखिए हमारा जो सबसे पहले आप एक बात ये देखो, ये हमारा क्या है पाकिस्तान, यहाँ देखो पाकिस्तान से कितने राज्य जो हैं अपनी सीमा साझा करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम देखो मैप में देखते हैं, तो पाकिस्तान मेरा ये तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, यहाँ से हमेशा तुम देख लेना। गुजरात पहले क्या आपका गुजरात, फिर राजस्थान, एंड थर्ड है आपका पंजाब, उड़ता पंजाब, एंड जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये पूरा यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा था, अब तो जम्मू अलग हो गया है, तो जम्मू कश्मीर अलग हुआ और लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे पाकिस्तान में यहाँ हो गया मेरा ये। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बाद क्या आता है, चाइना। चाइना पे आ जाइए आप, चाइना में क्या गया हमारा, देखो चाइना में पहले हमारा जब उससे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन ये तो इसमें लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हो गया है ना। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं नेपाल का। जाइए आप, दिस इज नेपाल। तो नेपाल पे आइए, नेपाल सबसे पहले वो उत्तराखंड, यूपी, फिर यूपी, फिर बिहार। आफ्टर दैट देखिए ये ना वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल बंगाल है, यहाँ पर ये यहाँ से आता है, यहाँ पर इसकी चोंच में फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना ये। तो यहाँ पर भी ये होता है वेस्ट बंगाल। फिर वेस्ट बंगाल के बाद में सिक्किम, अब इसकी बात करते हैं भूटान की। भूटान में क्या कौन से हमारा वो है राज्य, सबसे पहले सिक्किम भी हमारा, असम, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और बाकी रह गया बताता हूँ, ठीक है। वीडियो में 60 से हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेपाल का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, चाइना का हो गया, भूटान का हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब आपका देखिए म्यांमार का रह गया है, और जो एक छोटी सी एक और है आपका, एक उसका रहेगा अफगानिस्तान वगैरह का। तो ये आप लोग वहाँ से, ये आपके लिए होमवर्क टास्क है, आप इसे खुद अपने आप कीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री से मतलब ये होता है जो हमारा जो भारत का जो जितना नीचे जो निचला हिस्सा, कितना हिस्सा पानी से जो डूबा हुआ है, ठीक है ना, कितना उसका एरिया है हमारा, मैं आपको वो बताऊंगा। और कितना एरिया मेरा ऊपर है, यानी कितना एरिया मेरा लैंड फ्रंटियर मेरा एरिया है, मैं उसे भी आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना। और इसके बाद मैं रफ कर दूँ उसे, ओके। तो आप मुझे बताइए कितने, आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैंने देखो वैसे आपको बता दिया है। देखो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, पाकिस्तान और भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये हमारे ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दो, ठीक है ना। अगर आप कहें तो कल फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना जो हमारे जो भारत का जो भारत है, कितना जो हमारा लैंड फ्रंटियर एरिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा एरिया जो ये सब पानी नीचे है, पानी, ठीक है। जो ऊपर कितना ये हमारा एरिया है, ये वाला, तो कितना एरिया है मेरा पूरा 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। जो मेरा लैंड एरिया है कितना, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद आता मेरा कुछ लाख से मतलब है कितना मेरे पानी में डूबा हुआ है, इसका मेरा इसका बनता है समथिंग कुछ ऐसा बनता है मेरा 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन आपका यानी ये बनेगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जो मेरे पानी में यानी जो ओशियन से यानी जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। देखो सबसे पहले आप आ जाओ गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और ये क्या मेरा अरुणाचल प्रदेश,
सॉरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 राज्य हैं जो मेरे कोस्टल लाइन को, 9 स्टेट जो मेरे समुद्र जो पानी से डूबे हुए हैं, सब कोस्टल लाइन से मेरे जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 9 आपके स्टेट हो गए। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने अभी आपको एक एरिया लिखवाया था नॉर्थ से साउथ के लिए और नॉर्थ से साउथ के लिए और ईस्ट से वेस्ट के लिए। तो देखिए कौन कौन से एरिया हैं जो मेरे, मैं आपको उन्हें एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मेरा नॉर्थ होता है, साउथ होता है। मान लो आपका ये नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। यानी देखो ये आपका कहाँ आ रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका बनता है कहाँ पर, कन्याकुमारी, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात में। ये तो आपको सबको मालूम होगा, और कितना डिस्टेंस है ये भी मैंने आपको अभी करवा दिया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो नॉर्थ से साउथ है और जो ईस्ट से वेस्ट है, उसका कितना कितना हमारा एरिया है। तो देखिए मैं आपको बात बता दूँ, जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है मेरा, यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, एक यहाँ ये लिख लो, यहाँ लिख लो वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहाँ ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहाँ आता मेरा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, उसमें देखिए थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए आप लोग मुझे। देखो जम्मू कश्मीर में आपका यहाँ पर लद्दाख में एक वो पड़ता है इंदिरा कोल, एक जगह का नाम है, तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है, क्या होता है, इंदिरा कोल। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है मेरा, यहाँ पर थोड़ा ये बात हम करें तो इतना हमारा जो ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने हड़बड़ रखा है, और ये कुछ इतना हमारा चाइना ने ले रखा है। यहाँ पर हमारी क्या है, LOC है, यहाँ हमारी LOC बनी हुई है, LOC यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पर हमारी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल होगी हमारी जम्मू एंड कश्मीर होगी। तो ये इसमें कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने हड़बड़ रखा है हमारा, और ये कुछ हमारा चाइना की, पर हम लोगों ने ऐसा बोला नहीं है कि हमारी सीमा में तो इतना ही है, पर उन लोगों ने अपने हिसाब से ये पूरे कब्जा कर रखा है हमारी सीमा पर, ठीक है ना। अभी तो आप देख रहे हो, अभी झगड़ा चल रहा है चाइना में, लद्दाख में और इंडिया के बीच में जो हो रहा है फिलहाल में, तो आपने देखा ही होगा। और हम बात करते हैं जो आप यही देखो, सर इंदिरा कोल हो गया मेरा साउथ, यानी जम्मू कश्मीर से, यानी कन्याकुमारी हो जाएगा आपका, उधर गुजरात से आपके SSC वाला के लिए, रेलवे बैंक वाला के लिए इतना सफिशियंट है, और ज़्यादा से डिटेल में तो UPSC के लिए पढ़ना पड़ता है, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। मैंने आपको क्या एक, हाँ आपका ये हो रहा था जो हमारी इंडिया की जो टाइम लाइन है, हमारी इंडिया की वो टाइम लाइन क्या होता है। देखिए जो इंडिया की टाइम लाइन हमारी जो बीच में से आते हैं, तो यहाँ से कुछ समथिंग हमारी इंडिया की टाइम लाइन जो है
यानी एक टाइम लाइन पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उसका भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं एक आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जिसमें आपको मैं इंडिया के जो टाइम के बारे में बता दूँ। फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि इंडिया में बस एक ही टाइम जोन है। देखिए यहाँ आपका वेस्ट और यहाँ आपका ईस्ट है, इसमें और इसमें दो वेस्ट टू ईस्ट में सिर्फ 2 आवर का डिफरेंट है। तो इसलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बना हुआ है, तो बीच में यानी जो आपका उत्तर प्रदेश में से एक इलाहाबाद से होके वहाँ से भाई IST बनाई गई है। तो यानी 1 घंटा इधर कम कर दिया, 1 घंटा इधर बढ़ा दिया गया, यानी जो हमारा टाइम है वो इधर इज्जत कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा 85.1½ डिग्री पर बना हुआ है। बस फिलहाल के लिए इतना ही है। मैं आपके लिए इतना मैंने आपको इसमें वो ये बता दिया कितने हमारे जो राज्य उससे जुड़े हुए हैं, कितने हमारे कोस्टल बाउंड्रीज हैं, कितने हमारे स्टेट हैं, कितने हमारे टोटल स्टेट ऑफ इंडिया 28 एंड टोटल यूनिट टेरिटरी ऑफ इंडिया 9। यानी भारत में जो राज्य हैं 28 हैं और केंद्र शासित जो राज्य हैं 9 हैं, ठीक है ना। और कितने और हमारे कितने और पानी से जो कितने राज्य डूबे हुए हैं 9। और ये हमारे यहाँ को जो हमारे बॉर्डर की सीमा करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है ना। कल मैं आपको ये बता दूँगा कितने किलोमीटर डिस्टेंस में, सब आपको स्टेप बाय स्टेप। बस आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। वीडियो पे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ थोड़ी सफोकेशन ज़्यादा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। आज के लिए आपके लिए इतना ही है ये, और आगे से आप कल हम इससे बेटर थोड़ा, आज भी तो बेसिक था ये, तो आप ये मान लो 6, 7, 8 में बच्चे होते हैं वो सब पढ़ते रहते हैं इन सब चीज़ों को, इसमें नो डाउट इतना बड़ा कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है ये। तो आप पढ़ती रहिए और आपका मान लो एक बेस आज से वो स्टार्ट हुआ है, कल से और इससे और अच्छा आपका लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। ओके, पढ़ते रहो, देश के लिए कुछ करती रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।